मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस वीडियो में यह बताना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड आपके करियर को बर्बाद करके ही मानेगा। आप लोग जो टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं ना, उसको आप लोग का सपना बर्बाद करके ही मानेगा। ठीक है ना। आप लोग का करियर शुरू करने से पहले ही वो खत्म करने का पूरा प्लानिंग में है। मॉडल पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे जिनका आज तक कोई रिश्ता नहीं है। वह पैटर्न बिहार बोर्ड बदल चुका है। ठीक है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन टाइप हुए हैं कि जिनको आपको भाषा समझने में भी आप लोगों को परेशानी होगा कि मॉडल पेपर में इस भाषा में भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलते हैं। यानी बिहार बोर्ड आपके करियर शुरू होने से पहले ही आपको समझिए कि बर्बाद करके मानेगा। यह सच है। और जो आप लोग टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं ना, भले यहां से हमें भी लग रहा है बुरा, लेकिन बात सच बोल रहे हैं। जो आप लोग टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं, उस समय उस सपने को आप लोग भूल ही जाइए, तो आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। बिहार बोर्ड फुल मूड में है कि आपके सपने को, आपके जो आपका इमोशन है, सबको बर्बाद कर देना है, सबको खत्म कर देना है। मतलब समझिए कि क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है कि भाई इस हिसाब से क्वेश्चन पूछना है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, जो घर पर पढ़ रहे हैं, तो वह एक टाइप से पैटर्न पूछने का होता है। मतलब होता है तरीका कि आप इस टाइप से क्वेश्चन को पूछिए। लेकिन यह पूरी तरह से आपके करियर के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। ठीक है ना। कि बस आपके करियर को बस कैसे क्या करना है, चौपट कर देना है। अब बस आपको फैक्ट्री में कमाने के लिए भेज देना है। अब आपको बोर्ड एग्जाम पास करवाने के मूड में बिल्कुल यह नहीं है। ठीक है ना। मतलब सेंटर एग्जाम हुआ था, मन बहुत खुश था कि सारे टॉपिक से प्रश्न आप लोगों का पूछा है। लेकिन मॉडल पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि आप लोग सोच के भी आप लोग हैरान होंगे कि हमारा बिहार बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, वह आप लोग के भविष्य के साथ ऐसा खेल खेल रहा है, घिनौना खेल आप लोग के साथ खेल रहा है। ठीक है ना। आप लोग देखिए, यह आप लोग देख रहे हैं मैथ का एग्जाम है। ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग हम इंग्लिश के एग्जाम पर लेकर आते हैं। आप लोग देखिएगा जो इंग्लिश का आप लोग का मॉडल पेपर है, आप लोग इसमें देखिएगा। हम जब इसमें प्रश्न देखे बाबू, हमको तो भाषा समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें यह ससुरा कौन भाषा यह लिखा है। ठीक है ना। शायद आप लोग ही देखिएगा, शायद आप लोग पहचान पाएंगे। ठीक है ना। शायद इसमें कुछ हमको देखने को मिला कि इसमें कुछ आप लोग का ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ट्रांसलेशन कुछ ऐसा भाषा में दिया है कि हम क्या ही आप लोग बताएं। ठीक है ना। रुकिए आप लोग को दिखाते हैं। यहां पर ससुरा ट्रांसलेशन यह ऐसा भाषा में दिया है कि हम आपको बता भी नहीं सकते हैं कि किस भाषा में दिया है। ठीक है ना। फिलहाल आप लोग देखिएगा। ठीक है ना। ट्रांसलेशन यह आ गया, आप लोग देखिएगा। यह स्क्रीन पर ट्रांसलेशन आप लोग पहले बिहार बोर्ड से यह पूछिए कि तुम ट्रांसलेशन किस भाषा में दिए हो। ठीक है ना। मतलब हम एक कौन भाषा में पढ़े, सबसे पहले तो हमको भाषा नहीं क्लियर हो रहा है कि तुम कौन भाषा में इसको छाप दिया है। ठीक है ना। उर्दू है, फारसी है, मगही है, चाइनीज है। ठीक है ना। कौन भाषा है हमको पता नहीं चल रहा है। मतलब लड़के क्या बनाएंगे, क्या समझेंगे। ठीक है ना। आप लोग जब क्वेश्चन टाइप करने में मन नहीं लगता है तो साफ साफ हाथ खड़ा कर दीजिए। ठीक है ना। कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैथ में आप लोग का वैसे ही हाल है। मैथ में आप लोग यहां पर आएंगे, ठीक है ना, मैथ में आप लोग हम प्रश्न नंबरिया में लेके जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वह डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यानी जो आप लोग डीसी कहते हैं, जो इंटीग्रेशन कहते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे 2 महीने 4 महीने से सिर्फ उसी चैप्टर को पढ़ते हैं, उसी को कंप्लीट करते हैं कि वह चैप्टर बहुत बड़ा है और जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसी से बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है ना। लेकिन बिहार बोर्ड क्या किया, आप लोग यहां देखिएगा, प्रश्न नंबरिया में आप लोग के डिफरेंशिएशन से एक को प्रश्न नहीं पूछा। ठीक है ना। पूरे डिफरेंशिएशन से बता रहे हैं कि पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ने में यदि मन से पढ़ा जाए तो 1-1.5 महीना का समय लगता है। लेकिन 1-1.5 महीना पढ़ने से बाबू कुछ फायदा आप लोग को नहीं होने वाला है। आप लोग साफ प्रश्न नंबरिया में यहां देख सकते हैं। ठीक है ना। कि ससुरा एगो प्रश्न सब नहीं पूछा है। ठीक है ना। यहां देखिए इन्वर्स पूछा है, इंटीग्रेशन है, अवकल समीकरण है, फिर आप लोग का यहाँ समतल रेखा समीकरण आप लोग का पूछा है, फिर वेक्टर से पूछा है, फिर ग्राफ से पूछा है, फिर प्रोबेबिलिटी से पूछा है, फिर यहाँ मतलब इस पैटर्न को बिहार बोर्ड कहिए खत्म कर चुका है। ठीक है ना। इस जो यह लास्ट नंबर में आप लोगों को प्रश्न नंबर यह दिया गया है, इस पैटर्न को बिहार बोर्ड कहिए खत्म कर चुका है। अब नहीं पूछता है सवाल। लेकिन ये ससुरा पता नहीं सब क्या चाहता है कि मैथ के प्रश्न नंबरिया में ऐसा प्रश्न नंबरिया डाला जाए कि बच्चे को जानबूझ के मैथ में फेल कराया जाए, उनका चौपट कर देना है मैथ। ठीक है। उनका कैरियर चौपट कर देना है, साफ खत्म कर देना है। आप लोग इस हद तक बिहार बोर्ड गिर सकता है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि जिस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है ना, 1.5 से 2 महीने लगता है, उस चैप्टर से प्रश्न नंबर यह एक को नहीं दिया है। ठीक है ना। इंटीग्रेशन से मात्र एक प्रश्न नंबर यह आप लोग का दिया है। आज जो पैटर्न आज तक बिहार बोर्ड नहीं पूछा है, अब उस पैटर्न को भी ला रहा है। ठीक है ना कहीं समझिए कि आप लोग के कैरियर के साथ यह खेल रहा है। ठीक है ना। आपका ये हो गया इंग्लिश, हो गया वैसे ही
मैथ हो गया ऐसे ही। अब आइए हम लोग आपको दिखाते हैं मैथ का 2 नंबरिया, ठीक है ना। आप लोग हम यहां से मैथ का 2 नंबरिया दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा कि पूरे मैथ के आप लोग 2 नंबरिया में पूरे डिफरेंशिएशन से मात्र 4 गो प्रश्न पूछा है। मतलब ये कहां का मतलब आप लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे 30 गो आप लोग का मैथ में 2 नंबरिया मिलता है। 30 गो मैथ के 2 नंबरिया में आप मात्र 4 गो डीसी से पूछे हैं। 4 गो मतलब ये कहां का आप लोग पैटर्न सेट किए हैं, मतलब किस लेवल का आप लोग पैटर्न सेट कर रहे हैं। हमें तो कोई मतलब पता नहीं चल रहा है कि आप लोग मतलब चाहते क्या है, ठीक है ना। साफ साफ आप लोग कह दीजिए कि मतलब हम डिफरेंशिएशन सवाल नहीं पूछेंगे, हम इंटीग्रेशन सवाल नहीं पूछेंगे, हम दिन रात हम नहीं पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, जो चैप्टर आप लोग बोलेंगे हम लोग वही पढ़ेंगे। आप लोग सिलेबस में ये डाल दिए हैं कि बाबू लोग डिफरेंशिएशन 3D या जो आप लोग का इंटीग्रेशन है इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, आप लोग इसी को पढ़िए। हम लोग क्वेश्चन का वेटेज हम लोग रखेंगे ज्यादा इसी से। और जब आप लोग का यहाँ पर आप लोग जारी किए हैं तो साफ प्रश्न को मतलब हटा दिए हैं, ठीक है ना। मतलब वहां से प्रश्न दिए जहां से कोई उम्मीद ही नहीं था कि आप लोग वहां से भी पूछ सकते हैं। आप लोग यहाँ साफ देखिएगा पूरे टेलीग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ डाल दिए हैं, इसमें आप लोग का डिफरेंशिएशन से मात्र 4 गो प्रश्न पूछा है, 4 गो, ठीक है ना। कम से कम डिफरेंशिएशन से इन लोगों 6 गो प्रश्न, 30 गो सवाल था, कम से कम आप लोग 6 भी पूछते तो एगो रहता कि नहीं चलिए 6 प्रश्न आया है। 4 गो पूछा है, मतलब से लगता है कि एहसान किया है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन सवाल पूछ के आप लोग को लगता है कि ससुरा ये सब एहसान कर दिया है। अब प्रश्न नंबर ये तो साफ गायबे है बाबू, ठीक है ना। आप लोग का जो सपना है बाबू लोग ना, याद रखिएगा आपके सपने के पीछे हाथ धो के बिहार बोर्ड पड़ गया है, सच्चाई यही है, ठीक है ना। आप लोग का हो गया इंग्लिश, मैथ हो गया, फिजिक्स में आप लोग आके देखेंगे तो इन लोग का शुद्ध से क्वेश्चन टाइप करने नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग हम दिखाते हैं यहाँ पर फिजिक्स के सवालों को देखिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं तैयारी करते हैं अच्छा से कि हमारा जो है मार्क्स अच्छा आएगा, लेकिन जब आप लोग हम इसका सोल्यूशन करवाए थे तो आप लोग बताए थे कि बिहार बोर्ड साफा सनकी हो गया है, ठीक है ना। वह सिर्फ यह चाहता है कि आपके करियर को बस कसम माटी में मिला देना है, खत्म कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। यहाँ रुके आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये सब ससुरा पगला गया है, ठीक है ना। मतलब टाइपिस्ट ले ले, ठीक है ना, क्वेश्चन सेटर ले ले, सबका लगता है कि दिमाग एकदम खराब हो गया है। मतलब इतना जो बच्चे हैं 1 साल से तैयारी कर रहे हैं कि हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना, इन सब चैप्टर से वेटेज ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हमको ये पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन आप साफा क्वेश्चन हटा दिए, मतलब कि आप क्या चाहते हैं, मतलब हम लोगों को तो पता नहीं चल रहा है कि क्या चाह रहे हैं आप लोग। अब यहाँ देखिए आप लोग हम फिजिक्स में दिखा रहे हैं सवाल पे गलती सवाल हुआ है। आप लोग देखिएगा यह सवाल था, हम आप लोग कल करवाए थे ना कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। आप लोग देखिए नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। अब एक हम कौन गेट लगाए बताइए। मतलब इन लोगों से एगो पेपर सही से बनता है तो पेपर वेरीफाई नहीं होता है कि पेपर सही है कि गलती है। अब इसमें पूछा गया है नॉर गेट, अब कौन गेट लगाएं बताइएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो हम लगाएंगे कि सही हो, मतलब हम लोग करेंगे। उसके बाद आप लोग आएंगे नीचे, यहां देखिएगा यह आपका 67 नंबर, ठीक है ना। 67 नंबर में आप लोग का क्वेश्चन टाइपिंग करने नहीं आ रहा है, क्वेश्चन टाइप कैसे होता है, वेक्टर कैसे लगता है, आप लोग का प्लस कैसे लगता है, कुछ आप लोग का यहाँ पर चिन्ह नहीं देने आ रहा है। साफा क्वेश्चन पूरा का पूरा आप लोग गलती टाइप कर रहे हैं और आप लोग बोलते हैं कि हम लोग पहले दे रहे हैं। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पर आइएगा, प्रश्न नंबर में भी आप लोग का वही है, सारे चैप्टर से टच कर रहे हैं, ठीक है, सारे चैप्टर्स आप लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन टाइप तो कम से कम बढ़िया से करिए, ठीक है ना। आप लोग देखिए आप लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है ना, पूरे लड़कों लोग के साथ, ठीक है ना, पूरे बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं आप उनके सपनों के साथ बाबू खेल रहे हैं, ठीक है ना। यह बिहार बोर्ड देखिए साफ पड़ गया है ना कि उन चैप्टरों से क्वेश्चन देना है जो चैप्टर को समझिए कि जिस स्टूडेंट को आंसर आता भी है ना वह कम से कम एक क्वेश्चन को लिखने में 15 मिनट का समय लगेगा बाबू। मैथ का जो प्रश्न नंबर यह है ना, मैथ का प्रश्न नंबर यह ऐसा सेट मतलब ये सब कर रहे हैं कि यदि आप लोग घरे से बना के भी जाएंगे ना तो एग्जाम में आपको बनाने में वो प्रश्न नंबर यह एगो 15 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। इन लोग तो देखिए जो बच्चा एग्जाम में प्रश्न नंबर ये लिखता है, ठीक है ना, वही जानता है, पर वो हाथ कांपने लगता है हाथ, ठीक है ना। प्रश्न नंबर ये जब बनाने का समय आता है ना, देखिएगा बहुत सारे बच्चे एमसीक्यू बनाने में जल्दी जल्दी बनाते हैं, फिर उसके बाद उन लोग आते हैं 2 नंबरिया पे, फिर उन लोग का हाथ कांपता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट का जब हाथ कांपता है प्रश्न नंबरिया बनाने में, ठीक है ना। आते हुए सवाल भी समझिए ना कि यदि घर पर वो 5 मिनट में आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग वही सवाल एग्जाम में 10 मिनट आप लोग सॉल्व करने के लेते हैं। लेकिन बिहार
बोर्ड वो क्वेश्चन नंबर यह जानबूझ के सेट कर रहा है कि यदि आप घर पे 10 मिनट का आप लोग टाइम ले रहे हैं उसको सॉल्व करने में, तो एग्जाम में वही प्रश्नों को आप लोग बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में आप लोग आधा घंटा समय आप लोग ले लेंगे, ठीक है ना। मतलब ऐसा क्वेश्चन आप लोग के लिए सेट किया जा रहा है। हम यही बोलेंगे, ठीक है ना, कि बिहार बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे जो हरकत है ना, आप लोग जो शर्मनाक जो हरकत कर रहे हैं, क्वेश्चन टाइपिंग गलती, क्वेश्चन जहां मन तहां से देना, ठीक है ना, मतलब कोई आता पता नहीं है कि क्वेश्चन किस भाषा में तैयार हो रहा है। आप लोग देखा है ना, ये देखिए इंग्लिश का कौन भाषा में तैयार हुआ, हमको भाषा का पता नहीं चल रहा है कि कौन भाषा में पहले क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड को पहले जानते हैं टैग करिए, ठीक है ना, कौन भाषा में लिखा है, पहले हमको पहले भाषा बता दीजिए, ठीक है ना, कि कौन भाषा में आप क्वेश्चन लिखे हैं। चलिए बाबू लोग, यहां से हम यही बोलेंगे कि बिहार बोर्ड ऐसा हरकत करवे करेगा। हम यही बोलेंगे कि आप लोग अपने हिम्मत को मत टूटने दीजिएगा, आप लोग हौसला और जो हिम्मत है बना कर रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल तैयारी करेंगे, ठीक है ना, और हम लोग को तैयारी बहुत जबरदस्त करना है। बिहार बोर्ड को ऐसे शर्मनाक खेलने दीजिए, ठीक है ना, उसको बहुत मजा आता है, लेकिन हम लोग अपने तैयारी को पीछे नहीं मतलब छोड़ेंगे और हम लोग तैयारी करते रहेंगे। एग्जाम तक याद रखिएगा कि हम लोग को वो सारे क्वेश्चन को पूरा कर लेना है जो बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर ये ना हार्ड पूछ रहा है, पूछने दीजिए, ठीक है ना। हम प्रश्न नंबर को एक बार नहीं 50 बार सॉल्व करके जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग तैयार रहिएगा। हम आप लोग के लिए पूरा गेस क्वेश्चन, पूरा गेस ऑब्जेक्टिव, पूरा गेस सब्जेक्टिव आप लोग के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को देने वाले हैं। बस आप लोग यहां से मतलब पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है ना, और जो क्वालिटी कंटेंट आप लोग को दे रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और यहां से याद रखिएगा कि अब आप लोग को वो क्वेश्चन नंबर यह पकड़ना होगा जो समझिए कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लेवल बाबू, ठीक है ना, लेवल और पिछले वाला फिर पकड़ रहा है, ठीक है ना। पीछे वाला लेवल हम सोचे थे कि यह भुला गया है, ठीक है ना, चेंज किया है, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ससुरा क्या किया है ना कि फिर वही पीछे वाला पैटर्न जो है वो उठा रहा है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं इसमें हम लोग, ठीक है ना। हम लोग को तैयारी अब थोड़ा सा बदलना होगा, थोड़ा सा अब नेक्स्ट जो लेवल होता है ना उस लेवल का तैयारी करना पड़ेगा। क्या आप लोग हमारे साथ है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का ऐसा जो हरकत है उसे करने दीजिए, ठीक है ना, लेकिन आप लोग को हमारे साथ रहना है। हम लोग मिलकर बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को फोड़ेंगे, जरूर फोड़ेंगे, ठीक है ना। कह दीजिएगा कि क्वेश्चन जैसा सेट करना है सेट कर लीजिए। आपके भाई आपके साथ खड़े हैं, ना झुके हैं, ना आप लोग को झुकने देंगे, टॉपर बना के ही रहेंगे, ठीक है ना। जय हिंद।